नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के पावन अवसर पर मैं आपको सुनाता हूँ नवरात्र की व्रत कथा। एक बार की बात है, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती और इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके हवन किया करते, तब वह भी उनके साथ नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से उसने कहा, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं हर तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या किसी के साथ भी मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके जल जाते हैं, वैसे ही हर कर्म का फल निश्चित है। कन्या के निर्भयता भरे ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। बहुत क्रोधित होकर उससे कहने लगा, हे पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा से युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से वहां प्रकट हो गईं और उन्होंने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। सुमति की यह बात सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या स्वरूपा सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिन तुमने कुछ नहीं खाया और नहीं जल ग्रहण किया। इस प्रकार तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस समय जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। जो तेरी इच्छा हो मांग ले। देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कोढ़ रहित हो गया और वह अत्यंत कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। वह बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संतान भरने वाली हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं, रोगी को निरोग करने वाली हैं और प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हैं।
आप दुष्टों का नाश करने वाली और अब जगत की माता हैं। हे अम्बे, मुझे मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ ब्याह दिया और घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर मैं निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपत्ति से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करो। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उससे कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसका महात्म्य बताती हूँ। सुनो, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधिपूर्वक व्रत करो। यदि दिन भर व्रत न कर सको तो एक समय भोजन करो। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करो और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचो। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधिपूर्वक पूजा करो और पुष्पों से अर्घ्य दो। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दारू से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि, आंवले से अर्घ्य देने से सुख और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करो। खंड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, द्राक्ष और कदम्ब आदि से हवन करो। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की, बेल पत्तों से तेज और सुख की, आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और द्राक्ष से संपदा की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल या फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में विधि अनुसार करो। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और उसका फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। यही इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको सुनाया है। बोलो देवी भगवती की जय। आप सभी पर देवी भगवती की कृपा बनी रहे। तो ये थी नवरात्र की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।